हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम जानते हैं कि क्यों हो रहे हैं भारत में एसएससी प्रोटेस्ट और सरकार के द्वारा इसमें क्या हुआ है, क्या है पूरी घटना, संपूर्ण विवरण। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी में एसएससी की परीक्षा के फेज 13 में तथा कथित कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसके विरोध में दिल्ली में शिक्षक और जितने भी उम्मीदवार रहे, हजारों उम्मीदवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित किया जा रहा है। उम्मीदवारों ने एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। तो आइए देखते हैं क्या है गड़बड़ियां। टीसीएस वो संस्था है जो पिछले 5 वर्षों से लगातार एसएससी की जितने भी एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, वो सब कंडक्ट करा रही थी और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करा रही थी। इसमें कभी कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन इस साल जब टेंडर खुला तो टीसीएस की जगह एसएससी के द्वारा एडिक्विटी नामक संस्था को ये टेंडर दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन परीक्षा होने वाली थी यानी कि 24 जुलाई की तारीख को, उस दिन एक तो पहले से ही जितने भी उम्मीदवार थे उन सबका सेंटर बहुत ही दूर दूर दे दिया था। ठीक है, जैसे जो कलकत्ता में रह रहे हैं उनको कन्याकुमारी सेंटर मिला हुआ है, कईयों को गुवाहाटी सेंटर मिला हुआ है, जो अदर स्टेट में और बहुत दूर दूर सेंटर्स दिए गए थे। और जाने के बाद पता चलता है कि विद्यार्थियों को एग्जाम से तुरंत पहले बताया जाता है कि उनके एग्जाम्स रद्द हो चुके हैं, और जिनके एग्जाम्स हो भी रहे थे वो भी एग्जाम में कई तो कंप्यूटर के माउस खराब हैं, कहीं तो पूरा बोर्ड ही क्रैश कर गया है। तो ये एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या ये मात्र एग्जाम था? इसके लिए विद्यार्थी उतने दूर दूर से गए और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में अचानक रद्द होने से उम्मीदवार परेशान हो गए। ठीक है, उम्मीदवारों ने लंबी दूरी तय की, परीक्षा के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन परीक्षा रद्द होने से उनकी उम्मीदें टूटी हैं। क्या क्या गड़बड़ियां आई थी? परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं जैसे कि कंप्यूटर हैंग होने की समस्या, माउस काम नहीं करना उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बनी। इस डिजिटल इंडिया में जहां पे हम भारत को डिजिटल भारत बनाने की घोषणा करते हैं, वहां पे एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग जितने बड़े आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी कहां तक न्यायपूर्ण है? प्रशासनिक लापरवाही। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी दिखे गए, जैसे कि परीक्षा केंद्रों में बाउंसर्स की तैनाती और उम्मीदवारों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पुलिस की कार्यवाही हुई, कई जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किए, जिससे कई उम्मीदवार घायल हो गए। जिसके विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर में जब शिक्षकों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई, तो वहां पे भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हम में से हर कोई जंतर मंतर नहीं जा सकता, लेकिन हम सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा एसएससी की प्रक्रिया में उच्च स्तरीय जांच और वेंडर जवाबदेही यानी कि इतनी लापरवाही, जैसे एडिक्विटी जो संस्था है वो ऑलरेडी कई राज्यों में बैन है। ठीक है, उस जैसी लापरवाह संस्था को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई? परीक्षा में वापस एसएससी के द्वारा पारदर्शिता लानी चाहिए। और कईयों के सेंटर्स तो इतने दूर दूर थे और इतने खराब जगह पे थे कि नीचे गौशाला है और ऊपर बच्चे एग्जाम दिला रहे हैं। एसएससी का क्या इतना भी जिम्मेदारी नहीं बनता कि वो एटलीस्ट ये चेक कर ले कि उसके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ एग्जाम दिला रहे हैं, सेंटर्स की क्या दशा है और किस दशा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एग्जाम दिला रहे हैं। तो अपना विरोध प्रदर्शन करें और सरकार से इसका जवाब मांगे। सरकार चुप नहीं रह सकती। गवर्नमेंट हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू आंसर अस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब विद्यालय आईएएस। प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना विरोध प्रदर्शन जरूर